किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से अपना नाम रोशन कर रही हैं, किस तरह से डिफिकल्टीज को पार कर रही हैं, ये भी एक वानगी है। और वाकई में ये हर उस महिला के लिए जो छोटे से छोटे क्षेत्र में रहती है, गांव में रहती है, जहां पर संसाधन नहीं है, उन संसाधनों को किस तरह से वो अपनी समस्याओं को, संघर्ष को अवसर में बदलती है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। अब मंच पर भी मैं आमंत्रित करूंगा, शहरी सिंह जी हैं हमारे बीच, जिन्होंने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 48वें मिसेस यूनिवर्स 2025 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर इतिहास रचा है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। 120 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए अपना लोहा मनवाया है। बहुत स्वागत है आपका इस इंडियन न्यूज के खास कार्यक्रम में, प्लीज। और मैं अपने सहयोगी खुशबू को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच का संचालन करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। खुशबू, ओवर टू। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत है आपका शहरी जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपकी खूबसूरती को हालांकि किसी कहते हैं शब्दों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक इतना बेहद खास अवार्ड जीता है और देश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां शहरी जी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो शहरी जी, जितना मैं आपके बारे में पढ़ पाई हूँ, समझ पाई हूँ, आप उत्तर प्रदेश के दादरी के मकोड़ा गांव से आने वाली हैं और बहुत ही मतलब जब मैं ये पढ़ रही थी आपके बारे में तो बहुत ही संघर्ष रहा होगा। मतलब बहुत आसान नहीं होता जिस जगह पर आप पहुंची हैं उस जगह पर पहुंचकर एक मुकाम बनाना। पहुंच तो कई लोग जाते हैं, लेकिन एक उस पहुंचने के बाद एक नाम बनाना और उस नाम को मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। आपका ये जो सफर इतना खूबसूरत रहा है, सबसे पहले तो ये कि आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहती हैं, और सबसे बड़ी चुनौती अगर आपके इस पूरे सफर के दौरान रही तो वो क्या रही? सबसे पहली बात, मैं जैसे कि आपने बोला कि एक छोटे से शहर दादरी से आती हूँ और क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे रहते हुए भी उन्होंने मेरी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। उन्होंने वहाँ से मुझे हमारे छोटे से शहर से, लगता हुआ शहर है नोएडा, वहाँ पे हमें स्कूलिंग करने के लिए भेजा, मुझे और मेरे भाई को। हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखा कि नहीं बेटी को ये और बेटे को वो, बल्कि बेटी को ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करी गई, सोच के पता नहीं अगले घर में क्या मिलेगा। प्लस द कम्युनिटी आई कम फ्रॉम, मैं गुर्जर समाज से आती हूँ, वहाँ पे लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड मेरी जो शादी है हरियाणा में हुई है, तो मैं जो मेरा इंटरव्यू, वन ऑफ द इंटरव्यूज़ इंडिया न्यूज़ के साथ जब मैं जीती थी, कवर किया गया, उसमें भी मैंने ये मेंशन करा था कि जब मैं जीत के आई तो उत्तर प्रदेश में पूरी मतलब गूंज थी, मगर हरियाणा में इतनी गूंज नहीं थी। शायद मैं बहू हूँ इस वजह से, तो ये चीज़ मैंने फेस करी। बट आज again thanks to India News and Dr. Aishwarya for recognizing my win, recognizing my hard work, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से यही लग रहा था शायद कि मैं बहू हूँ इसलिए हरियाणा से इतना recognition नहीं मिला है, क्योंकि बेटी के लिए तो सब प्राउड फील करते हैं। जब एक बहू एक चेंज लेके आती है समाज में, शायद इतना रिकॉग्नाइज्ड नहीं करते हैं। एक स्टीरियोटाइप, हाँ, एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होता है, स्पेशली कि एक ग्लैमर वर्ल्ड, इसको एक ग्लैमर वर्ल्ड की नज़र से देखा जाता है, पैजेंट्स को। बट मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, ये सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड नहीं है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। करेक्ट। आप इस प्लेटफॉर्म को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, आपको एक वॉइस मिलती है, आपको एक मंच मिलता है, उसको आप किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, इट्स योर विश। यस। तो अच्छा शैली जी, एक चीज़ ये भी है कि आप पहुंचे हो इस जगह पे, आपने इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीती जो कि आसान नहीं होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा इस पूरे सफ़र के दौरान? जब आप वहाँ पे खड़े होते हैं, मैंने जब पार्ट लिया तो 120 कंटेस्टेंट्स थे। हाँ। और आज तक इंडिया से कोई नहीं जीता था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है जीतने के लिए। जब आपके पास एक रोल मॉडल होता है, एक जीता हुआ कोई व्यक्ति हो, तो आप लुक अप करते हैं कि करेक्ट। इस ऐसी कोई जर्नी नहीं थी जो मैं समझ सकूं कि मुझे करना क्या है। मैंने बस अपना 100% दिया, बट यही एक वो रहता था दिमाग में, खलिश के मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अलग
मैं ये जो क्राउन है 48 इयर्स में आज तक हमारे देश में नहीं आया है, इसको कैसे लेके आऊं? आई थिंक टू ओवरकम दैट फियर, वो डर भी रहता था, हाँ। वो सबसे बड़ा चैलेंज था। अच्छा, आपने जब ये आप कह रही है ना कि ये इतने सारे देशों के 120 देश उसके बीच में आप, जबकि कभी हमने जीता नहीं था ये अवार्ड, एक वो जिम्मेदारी और जब आपने ये अवार्ड ले लिया है उसके बाद की जिम्मेदारी, दोनों में फर्क क्या है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्पेशली जब मैं जीत के आई तो मेरी जो कम्युनिटी है, गुर्जर कम्युनिटी, इतना मतलब जो लड़कियां थी, यंग लड़कियां हो या मैरिड विमेन हो, मतलब वो इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल मोमेंट मेरे लिए रहा था। उनके जो मैसेजेस आए थे मेरे पास, एंड दे ऑल वर थैंकिंग मी कि आपने ये करा है और आपके वजह से अब हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो बहुत ही इमोशनल पूरा रिस्पॉन्सिबल भी फील कर एग्जैक्टली। तो नाउ आई फील दैट अ लॉट ऑफ विमेन आर लुकिंग अप टू मी, और उस चीज को मेंटेन करना है मुझे, एंड आई वांट टू डू वट एवर आई कैन डू इज इन माई पावर फॉर देम टू सेट एन एग्जाम्पल। एंड ये सिर्फ एक टेम्पररी विनिंग, मतलब ये एक टेन्योर रहता है 1 ईयर का, उसके बाद आई फील देयर इज सो मच मोर टू डू। सो आई फील आई हैव मच मोर बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर, क्योंकि अब लड़कियां लुकअप कर रही हैं, उनको हिम्मत मिल रही है मेरी एक छोटी सी जीत से। मैं इसको छोटा ही मानूंगी बिकॉज आगे बहुत कुछ है करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये है शाहिद जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार लड़कियां बहुत कुछ कर जाती हैं शादी से पहले, जैसे आपने कहा ना कि मुझे मेरे घर में बहुत कुछ मिला क्योंकि शायद आगे मिले ना मिले, शादी के बाद वो एक माइंड सेट है। लेकिन आपने शादी के बाद ये अचीवमेंट की, ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन लड़कियों के लिए जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, शादी के बाद हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, शादी के बाद हम पूरी तरह से उस घर के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा, फिर हमारी फ्यूचर का क्या? कई लड़कियां तो अब शादी ही नहीं कर रही हैं इस डर से। करेक्ट। मुझे भी आई हैड टू, मुझे लगभग 3 साल लगे टू कन्विंस माई इन लॉज। ऐसा नहीं था कि मैंने उन्हें जाके बोला हाँ जी मुझे ये करना है और उन्होंने बोला हाँ बेटा आपको जो करना है आप करो, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगेन इसको एक बहुत ही ग्लैमरस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, एंड जैसे कि आपने कहा लड़कियां सोचती हैं कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। आई फील फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की टू मेक योर ओन डिसीजंस इन लाइफ। अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपनी लाइफ के A to Z सारे डिसीजंस ले सकते हैं। जहां आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं वहां आपको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो आई थिंक विमेन आउट देयर फिनेंशियल, ये मैंने थोड़े टाइम बाद ही सीखा है, बट आई वॉन्ट टू कन्वे दिस टू एवरी विमेन एंड गर्ल आउट देयर। तो मुझे भी ऐसा नहीं था, आसानी हो गई थी कि हाँ मुझे 3 साल लगे। अभी भी देयर इज एक्सटेंडेड फैमिली जिन्होंने आज तक मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। ये हर फैमिली में 1-2 शायद होते ही हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इट हैज़ बीन अ वेरी स्मूथ और वेरी इजी जर्नी फॉर मी। हाँ जी। अच्छा, मैं ये भी पढ़ रही हूँ आपके बारे में कि आपने सिर्फ ये एक, चलिए ग्लैमर तो आप कहती है कि सिर्फ ग्लैमर नहीं है, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक पूरी जर्नी है। लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर भी आप रही हैं, स्पोर्ट्स को लेकर भी आप मतलब किस तरीके से आजकल की लड़कियों को खास करके देख रही हैं कि किस तरह से वो अपना करियर बना रही हैं? क्या उनके लिए पहले से आसान हुई हैं चीज़ें? आई थिंक एक्सपोजर ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। पहले हमारे टाइम पे इतनी ट्रेनिंग और इतनी लर्निंग नहीं थी चीज़ों को लेके। आजकल जो मेंटोर्स हैं वो बहुत इनक्रेडिबली दे आर रियली नाइस। तो उस सेंस में येस थिंग्स आर बेटर। और हमारे टाइम पे, मतलब मेरा टाइम इतना भी पुराना नहीं है मगर फिर भी काफ़ी लड़कियां थी जो शॉर्ट्स पहनने में, बास्केटबॉल आप शॉर्ट्स पहन के ही खेलोगे, तो शॉर्ट्स पहनने में भी हेजिटेट करती थी कि अगर हमें मेट्रो में जाना है तो हमें शॉर्ट्स नहीं पहनना है, हमें चेंज करके जाना पड़ेगा। बट आई थिंक दैट इज चेंजिंग। करेक्ट, बहुत सारी चीज़ बदली है। अच्छा, अगर अब आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अब लड़कियां आपको देखती हैं, वो आपकी जर्नी को देखती हैं, सीखती हैं। आपको अब इस जर्नी को देखते हुए क्या लगता है कि ये जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए आपको क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एज आई मैंशन, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो आपको पावर देती है। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी इन अ वुमेन्स लाइफ। हम लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि अच्छा शादी करना बहुत ज़रूरी है, शादी करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है,
मगर उसके साथ साथ अपनी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को नहीं खोने देना चाहिए. इट शुड बी. एंड आई थिंक एक हमारी सोसाइटी में ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो एक मैन और विमेन है, दे आर सपोज टू वर्क एज ए टीम. दे शुड नॉट बी अगेंस्ट ईच अदर. कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है हमारा. हमें एक टीम बना के एक सोसाइटी को, अच्छी सोसाइटी को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करना है. वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, आपने कहा कि हरियाणा ने जैसे कि बहू के रूप में थोड़ा सा मतलब वक्त लगा, समय लगा, लेकिन हरियाणा के बारे में जैसे कि मैं पढ़ती भी हूँ, कई बार समझती भी हूँ, थोड़ा वक्त यहाँ पर लगता है. मतलब कि अगर अभी भी लड़कियों की बात की जाए तो जो फैमिलीज हैं, क्या आपको लगता है कि उनके माइंडसेट में चेंज आया है या फिर इट विल टेक सम टाइम, अभी और ज्यादा? अगर हम ऊपरी तरीके से देखें, मतलब थोड़ा सा अगर सिटीज़ में देखें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें, चेंजेस आए हैं. मगर इफ़ यू गो टू 2 tier cities, 3 tier cities, आई थिंक अभी बहुत चेंज का स्कोप है. एंड द चेंज कम्स फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द वुमन हर सेल्फ. आज मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ यहाँ पे टू सी कि अच्छा, what is his mother capable of doing, what is a woman capable of doing, which is very important for the son to see. क्योंकि उन वो रिस्पेक्ट हम विमेन, वी हैव विमेनहुड, वी हैव सिस्टरहुड, हमारा तो है. मगर फॉर अ मैन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पावर ऑफ अ वुमन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई मेक श्योर दैट ही इज देयर, ही वॉचेज ऑल माई इंटरव्यूज, बिकॉज टुमारो, कल जब मेरे घर में बहू आएगी तो उसको he knows how to treat her right. जब ये कल उठेगा, सोसाइटी में जाएगा, he knows how to treat women right. and उनकी जो क्या रिस्पेक्ट है, क्या होनी चाहिए, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, वो उसको पता होनी चाहिए. डिमीन अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए. सो दैट नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम द हाउस. और चाहे हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, चाहे सोशल एक्टिविस्ट कुछ भी कर ले, जब तक वो घर से चीजें स्टार्ट नहीं होंगी ना, आई डोंट थिंक सो इट विल चेंज. हाँ, ये मुझे भी ऐसा ही लगता है. जब आप अपने घर में चेंज करना शुरू करते हैं, उस माइंडसेट को चेंज करना शुरू करते हैं, तभी जाकर वो चेंज होता है. अच्छा, एक चीज ये भी है, आपने बात की कि गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, सब बेहतर है, लेकिन आप मतलब कि क्या सचमुच चेंज आपको नजर आता है? आप आज ही देखिए, हम इस हॉल में बैठे हुए, मुझे ज्यादातर महिलाएं दिख रही हैं. क्या ये भी हमें लगता है कि ये एक चेंज है, ये कि महिलाएं सचमुच समझ गई हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनको क्या करना है? एक्चुअली सबसे पहली बात है कि विमेन, दे डू नॉट नो देयर राइट्स. दे उनको अपने बारे में ही दे डोंट एजुकेटेड, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनकी एग्जैक्टली राइट है. ये जो योजना आपने मेंशन करी है, आई थिंक उस चीज से औरतों को, महिलाओं को समझ आया है कि अच्छा, दिस इज व्हाट वी कैन हैव. उनको अपनी पोजिशनिंग समझ नहीं आ रही थी. आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स एंड एवरीथिंग, उनको अपनी पोजिशनिंग समझ आ रही है, अपने आप को वो एजुकेट कर पा रही हैं. अच्छा, दिस इज ऑल्सो आई कैन गेट, दिस इज वॉट आई कैन अचीव, विच हैज़ हेल्प देम अ लॉट. एंड ऑफकोर्स हम जब यहाँ साथ बैठे हैं, वी आर हियर टू इंस्पायर ईच अदर. करेक्ट. अच्छा, सोशल मीडिया, मतलब आजकल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कैमरा चलाना आता है, आप अच्छा बोल लेते हो, तो आपके पास बहुत कुछ है. मतलब मैंने कई बार ऐसा देखा कि कोरोना जैसी सिचुएशन में कई लोग ऐसे सामने निकल कर आए जिन्होंने अपना करियर बना लिया. आपको लगता है कि सोशल मीडिया का जो है, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो सचमुच एक क्रिएटर जो है वो बहुत कुछ कर सकता है? एब्सोल्युटली. मगर ऐसा होता नहीं है. अच्छा, जो क्रिएटर्स हैं ज़्यादातर, दैट्स व्हाट आई फील, आई एम नॉट श्योर, ज़्यादातर वो अपने मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए दे आर वर्किंग रादर देन मेकिंग देयर फॉलोअर्स अवेयर. अब हमेशा देखिएगा, कई बार क्या होता है कि आपने कोई रील देखी है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे, हम नीचे यूजली जाते नहीं हैं, हमने देखा आगे बढ़ गए. बट कई बार क्या होता है, आप नीचे जाइए, कोई वो प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं और आप नीचे देखिए हैशटैग ऐड लिखा होता है. वो अपने कॉन्शियसनेस से तो उन्हें लगता है हमने तो बता दिया ऐड है, मगर एक व्यूअर को तो नहीं पता वो आपके हैशटैग जाके कौन चेक करता है. सो यू अंडरस्टैंड, आई फील दिस इज फॉल्स अवेयरनेस. बट उनके पावर में बहुत कुछ है करने के लिए, विच आई फील दे शुड डू इट. एंड आई थिंक दे हैव अ वॉइस, दे शुड यूज इट इन द राइट वे.
मतलब आपको लेकिन लगता है कि अभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जा रहा और फेक लोग मतलब ज्यादा- करेक्ट करेक्ट, आई मीन जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था उस डायरेक्शन में नहीं होता है. अच्छा क्योंकि आप आपने इतनी सारी अचीवमेंट कर ली है, आपको अपने लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है और क्या सचमुच आपको लगता है कि आपको एक रास्ता मिल गया है जिसे कि आप कई महिलाओं की लाइफ में चेंज कर सकती हैं? मुझे लगता है अगर लाइफ की बात करें सबसे बड़ी अचीवमेंट करनी अभी बाकी है. बिकॉज जब मैं पैजेंट्री में आई और मैंने देखा कि मुझे इतना सारा प्यार मैरिड लेडीज से मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है, तो मतलब मेरा यही था कि देयर इज सो मच मोर टू डू. और स्पेशली आई फील विमेन एजुकेशन, विमेन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोशल बिल्डिंग के लिए. बिकॉज वी आर द सोशल ब्लॉक्स ऑफ द सोसाइटी, वी हैव टू नरिश द सोसाइटी, राइट. सो अभी जो बिगेस्ट है मैं उसको नहीं कह सकती हूँ. आई कैन से ये मेरी बिगिनिंग है. It is just a start. There is so much more to do, and I think I would like to just give away my life for women education. It's not about age. सिर्फ लड़कियों को नहीं, even whatever age you are, if you want to decide, and of course women employment, that is something that I would really want to work on. अच्छा क्योंकि आपने ये अचीवमेंट ली, उसके बाद आप दुनिया के अलग अलग देशों में भी गई होंगी, घूमी होंगी, फिर जब आप भारत को देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या वो चीज़ है जो महिलाओं के लिए करनी, जैसा कि आपने कहा कि हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनना होगा तभी जाकर हम अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, इसके अलावा आपको क्या लगता है वो चीज़ जो हर महिला के लिए यहाँ पर भारत में भी होनी चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो महिलाओं की लाइफ में उनको बतानी ज़रूरी है? छोटा सा एग्जाम्पल, पीपल डू नॉट, अभी भी इतनी सारी जो भी हमारे पास है, इतने आगे जनरेशन होने के बाद भी पीपल स्टिल डू नॉट फील कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. मतलब जैसे बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है, साइकिल के बारे में बात करते हैं, बड़ा ऑकवर्डनेस पूरे रूम में क्रिएट हो जाती है, जो कि बाहर एज सच इतना नहीं होता. इट्स वेरी ऑर्डिनरी, इट्स साइंस, इट्स बायोलॉजी, सिंपल. बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन स्मॉल एग्जाम्पल. तो ये चीज़ एक बेसिक सी चीज़ से अगर हम नॉर्मलाइज करना शुरू करेंगे तो आई थिंक ग्रेजुअली things will, but yeah, there are a lot of things which can be changed. Hygiene, women hygiene, they don't know about their own body parts. तो उनको educate करना, how to take care of themselves. Nourishment, आप कुछ भी खा रहे हैं but you need to know आपको क्या खाना चाहिए rather than कुछ भी खा रहे हैं. Nutrition of a woman, that is also very important because हमें realize करना है कि we give birth to a child. एक पूरे नई नन्ही जान को अपने शरीर में से निकाला है आपने, आपको कैसे नरिश करना है. वेट ट्रेनिंग, मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा हूँ, तो वेट ट्रेनिंग है. जैसे हमारे यहाँ इंडिया में वेट ट्रेनिंग हमारे यहाँ होता है, अच्छा योगा कर लिया, दैट इज़, योगा इज़ वंडरफुल, आई लव योगा, मैं खुद भी करती हूँ, मगर वो मेरे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए. बट अगर मुझे अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना है, अगर मुझे ये उठाना है 70 की एज में, तो मुझे वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमारे इंडिया में विमेन को लगता है इतना कल्चर नहीं है, आप बल्कि हो जाओगी, आप आदमी हो क्या, आप इतना वेट क्यों उठा रही हो, नो. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक फैक्ट्स कि आपकी बोन डेंसिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. आप एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहती हूँ कि इन दी एज ऑफ 60-70 मैं किसी की हेल्प लूँ चलने के लिए. तो ऐसी एजुकेशन टू अ वुमन from their school days needs to be given for their own health benefits. I think that is what we need to really work on. मतलब मैं जितना आपकी बातों से समझ पाई हूँ, एक चीज़ ये भी बहुत मुझे समझ में आई है कि महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि आपको आपके लिए भी जीना है, आप खुश रह सकते हैं, आप अपने लिए जो आपको पसंद हो आप वो बना. मतलब कई बार तो मैंने ये सुना है घरों में कि महिलाएं शादी के बाद वो खाना ही नहीं बनाती जो उन्हें पसंद है, वो मतलब इतना ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाती है, अच्छा बेटे को ये पसंद है, हस्बैंड को ये पसंद है, उसको अपनी पसंद वो बिल्कुल भूल जाती है. मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद को भी जिंदा रखें. वो पता है फिर ना, इनिशियली आप ये करते हो शादी के 20-25 साल, उसके बाद से एकदम से बम फटता है. मुझे ऐसा लगता है एकदम से, यू नो. बट आई थिंक अगर आप डे 1 से अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे तो आई थिंक, तो मैं अपनी बात बताती हूँ, इट्स लिटिल पर्सनल बट मैं बताती हूँ. तो
मेरी जब शादी हुई तो देवर ऑलरेडी सिस्टर इन लॉज इन द हाउस एंड वो बड़ा सबके फेवरेट बच्चों में से घर में, और मैं आई, मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया। मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। आए उनको मतलब इन लॉज को खुश करने के लिए, मैं जैसी थी मैं वैसी ही रही। तो ग्रेजुअली मेरे पूरे इन लॉज ने अडेप्ट कर लिया, अच्छा ये तो ऐसी ही है, इसको ऐसा रहना पसंद है और ये ऐसी ही रहेगी, एंड दे आर हैप्पी विद इट नाउ। तो अब लेटर इन लाइफ आई डोंट हैव टू मेक एनी चेंज, दे हैव अडेप्टेड मी ना। बट अगर आप इनिशियली आप दूसरों को खुश करने में लग जाते हो तो वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो किस वे में करेगा, शायद आपकी बहू जब हो उसमें रिफ्लेक्ट करे, या आई डोंट नो, बट अब वो जो एक दबाव आप अपने आप पे बनाते रहते हो वो कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर की तरह फटता जरूर है। अच्छा, मैं क्योंकि आपने शादी के बाद इतना बड़ा पीजेंट जीता, तो मेरा एक सवाल ये कि इसमें आपके हस्बैंड की कितनी बड़ी भूमिका रही? मैंने एक्चुअली सिर्फ एक पैजेंट, इंटरनेशनल एक पैजेंट किया है। नेशनल मैंने 2 पैजेंट करे थे। पहले पैजेंट में मैं जीती नहीं थी, मैं टॉप 25 में आके रह गई थी। तो जब मैंने पहला पैजेंट किया, माय हस्बैंड वाज नॉट वेरी सपोर्टिव। अच्छा, कि क्या कर रही हो, क्या बकवास है। तो व्हेन ही सॉ कि इसने इतनी मेहनत करी है और फिर भी ये जीती नहीं है, सिर्फ 25 में आके रह गई है, फिर मैं दोबारा गई, मैंने कहा मुझे ना एक और पैजेंट है, ये करने दो। देन ही वाज लाइक ठीक है, उन्होंने देखा कि अच्छा ये मेहनती है, मेहनत कर रही है, ऐसी नहीं है कि मतलब चलो छोड़ दिया बीच में, इसको करना है, ये कंप्लीट करना है। तो इन फ्रॉम सेकंड पैजेंट ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी एंड ही सपोर्टेड मी टिल डे। ओके, अच्छा चलिए, क्योंकि अब हम ये अपने इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो मेरा कुछ सवाल होगा और आप उसका फटाफट जवाब देना, ठीक है? उत्तर प्रदेश की बेटी या हरियाणा की बहू? अब रहना तो पूरा लाइफ हरियाणा में है, तो हरियाणा की बहू। ओके, चलिए, हरियाणा की बहू। इंडियन खाना या फिर बाहर का? इंडियन, सिर्फ दाल चावल। अच्छा, योर फेवरेट फूड? Yeah. दाल चावल। Yes. एनी टाइम फेवरेट? एनी टाइम। ओके, अच्छा, वो क्या चीज है जो आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होती हैं तो करती हैं? मेरे घर में एक और बेटा है, कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल, उनके सामने बैठना। ओके, बस। मतलब स्पिरिचुअल, मतलब जब जी। आप उस वे में जाती हैं तो फिर वो आपको शांति देता है कहीं ना जी, कहीं। जी। ओके, आज की युवाओं के लिए, खास करके लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश है आपका उनके लिए? सबसे पहली बात, आजकल ईव टीजिंग, बुलिंग, आपको सोशल मीडिया की वजह से बहुत कुछ कमेंट्स आते हैं, मुझे भी आते हैं। आई थिंक उनको वैलिडेशन नहीं देना चाहिए। आप, आई फील दैट, मतलब कोई भी आपको कुछ भी बोल के चले जाता है, डू नॉट गिव दैट वैलिडेशन, बिकॉज आई थिंक इन सब चीज़ों के से बच्चे बड़े एंग्जाइटी और डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। सेकेंडली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगेन मेरे को ये स्टेज मिला है, आई रियली वॉन्ट गर्ल्स टू नो दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरीथिंग रेस्ट इन लाइफ शुड बी सेकेंडरी, एंड अपने आप को इम्पोर्टेंस, करेक्ट, अपनी स्पेस। ये जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है, अरे ऐसे बैठो, थोड़ी कम जगह ले लो, कम हंसो, थोड़ा धीरे हंसो, नो, टेक योर स्पेस, टेक योर स्पेस, हाउ एवर यू वांट टू सिट, be comfortable in your own skin. Okay. I think space is very important. Yes. Take your space. Okay, चलिए, थैंक यू सो मच शैरी जी। इसी नोट पर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जब आज आपसे बात हुई है तो कई ऐसी लड़कियां होंगी, कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनको ये समझ में आया होगा कि कितना जरूरी है खुद के लिए सोचना, कितना जरूरी है आर्थिक रूप से मजबूत होना, और कितना जरूरी है खुद के लिए खुश रहना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Thank you. बहुत शुक्रिया शैरी सिंह जी, बहुत शुक्रिया खुशबू। तो नारी ही संस्कृति है, नारी ही तो सम्मान है, नारी से ही परिवार है, समाज और देश की शान है। इंडियन न्यूज हरियाणा का ये वी वुमेन वांट कॉन्क्लेव लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।